नॉर्सेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टिल कंफ्यूज हो कौन सा कंटेंट यूज़ करना है, कौन सी बुक्स रेफर्स करनी है, क्या पढ़ना है, तो this video is for you guys. In this video, I'm going to tell you exactly the strategies, the books, the YouTube channels, the content I followed to crack Norset in the very first attempt. So, this video going to make your rank from this to this. And yes, guys, you can also crack Norset in the very first attempt. The first thing is the books I referred. So, I referred the books PR Yadav. मैंने PR यादव का लिया था टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत बेसिक से क्वेश्चंस दे रखे हैं जो कि आपकी जो छोटी छोटी गलतियां होती है ना वो आपको याद हो जाती है. PR यादव आपको वो चीज़ याद करा देती है बिकॉज इतने रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं उधर. तो आपका जो बिल्कुल बेसिक है ना वो आपका क्लियर PR यादव से हो सकता है. तो आप मैंने पहला जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बुक यूज़ करा था दैट इज़ PR यादव. सेकेंड यू कैन गो फॉर द सॉन्डर्स. मैंने सॉन्डर्स के क्वेश्चन सॉल्व करे थे. सॉन्डर्स के मैंने 200 समथिंग क्वेश्चन सॉल्व करे थे, मैं पूरे नहीं कर पाई थी, ठीक है. देन यू कैन गो फॉर द मॉस्बी. मॉस्बी इज़ द गेम चेंजर बुक. इट इज़ लिटरली अ वेरी गुड बुक एंड आई डिड इट ट्वाइस. तो मॉस्बी कीजिए. एंड देन मिशन परिचारिका. मुझे उस बुक के बारे में टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत लास्ट में पता चला, ठीक है. मेरे को लास्ट 1 वीक पहले ही मेरे को पता चला अच्छा ये बुक भी है और इतनी अच्छी बुक है कि उसमें सारा ही कंटेंट मिल रहा है जो कि हमारे नॉर्सेट के लिए एफिशिएंट है. तो गाइज वो बुक को ज़रूर रेफ़र करें. ओके, सो दीज द बुक्स आई यूज्ड. मैं आपको बताती हूँ द यूट्यूब चैनल्स आई फॉलोड, ठीक है. तो ये जो यूट्यूब चैनल्स हैं इस पर आपको इतना कंसाइज कंटेंट मिलेगा ना सो दैट यू कैन हैव योर नॉलेज, योर रिविजन सो मच शॉर्ट एंड दैट कि आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन में बहुत हेल्प हो, ठीक है. तो सबसे पहले मैंने TNC क्लासेस का यूट्यूब चैनल फॉलो करा था. तो जो TNC क्लासेस था उस पर मैंने एडवांस सीरीज़ फॉलो करी थी और उनके जो भी लाइव लेक्चर्स होते थे उनको मैं खैर रिकॉर्डेड ही देखती थी. जैसे कि आपकी विक्ट्री सेशन था उस पर जो सर थे वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे. विक्ट्री सीरीज़ चल रही थी उनकी एडवांस थी. एडवांस पे जो सर हैं उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करना है. एक्चुअली वो आपको याद करा देते हैं. तो एनेस्थीसिया हो गया, गायनी हो गया. गायनी उनका स्पेशलिटी है तो आप गायनी उधर से पढ़ सकते हैं. और उन्होंने मॉस्बी बुक भी अपना सॉल्व कराया है उसके अंदर. एडवांस सीरीज़ मैंने पूरी नहीं देखी थी, मैंने लास्ट के जो लाइव लेक्चर्स लेते थे वो वाले देखे थे. और हाँ, विक्ट्री सेशन में उनका जो कम्युनिटी है वो भी, और एक इमरजेंसी सेशन है उनका वो भी यूट्यूब पे वो डालते थे. तो वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे, इमरजेंसी ट्रॉमा वाले. तो सारा जो भी इमरजेंसी पार्ट था वो सर कंप्लीट करते थे. तो मैंने TNC क्लासेस थी उनके यूट्यूब चैनल्स फॉलो करे थे टू गेट द ऑथेंटिक और द वेरी गुड वीडियोस, राइट, ठीक है. वो लाइव सेशन आके क्वेश्चन सॉल्व कराते थे. तो क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होता है कि आपको पता है किस टाइप का क्वेश्चंस आने वाले हैं कि या तो आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो उनकी वीडियोज़ में देखती थी हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. ये स्ट्रैटेजी आपको आ जाए, ठीक है, और उसका आपको बेसिक पता चल जाए कि ओके इसमें तो ये लॉजिक लगना था, इस तरीके से. सेकंड, मैं उत्कर्ष चैनल फॉलो करती थी. शैलेंद्र सर का जो लाइव सेशन आता था मैं उनको रिकॉर्डेड देखती थी रात को. जो उनका रिकॉर्डेड सेक्शन होता था उधर भी वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे. वो सभी सब्जेक्ट का उनका था और वो हर एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे. तो वो मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस वो हो जाते थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाते थे, ऊपर से मुझे कंटेंट पता चल जाता था. अगर मैं कहीं लैग कर रही हूँ या कोई कंटेंट मैंने नहीं पढ़ा है तो मुझे पता चल जाता था क्योंकि अच्छा ये भी पढ़ना है. क्योंकि मैंने लास्ट टाइम पे तो मेरे पास कोई कोचिंग नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि अभी फर्स्ट टाइम में नॉर्सेट में कौन सा पैटर्न पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्या चीज़ रिपीट होती है. तो वो मुझे उधर से पता चला था. तीसरा चैनल जो था मैंने NF के लिए, लाइक मेरा NF बिल्कुल कंप्लीट नहीं था. NF पे मेरे को फोकस ही नहीं था कि मेरे को कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है. तो फिर NF जो मैंने करी थी वो इरम फातिमा करके यूट्यूब चैनल है, ठीक है. शी इज़ इन एम्स एंड देन उनका मैंने NF से पढ़ा था. कम्युनिटी भी मैंने उनसे पढ़ा था. कम्युनिटी के पास मेरे पास कंटेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ कम्युनिटी मैंने उनसे पढ़ा था जितना पढ़ा था. उनके यूट्यूब पे बहुत छोटी वीडियोज़ हैं, ठीक है, 15 to 20 मिनट्स में आपका वो सब्जेक्ट वो टॉपिक कंप्लीट कर रही हैं. बहुत ही
टू द टॉपिक, टू द आपका जो भी क्वेश्चन है उसी पर ही बेस्ड आता है, ठीक है। वो ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करती हैं, टू द टॉपिक ही पढ़ाती हैं, तो दैट इज़ सो कंसाइज एंड सो गुड, ठीक है। सो इफ़ इरम फातिमा मैम के पास ये वीडियो जाती है तो थैंक यू सो मच इतना सारा कंटेंट फ्री में देने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद यूट्यूब चैनल पे इरम फातिमा मैम हो गए थे, एंड देन मैंने फॉलो नॉन नर्सिंग के लिए मैं बता देती हूँ, स्पेशली नॉन नर्सिंग के लिए मैंने टीएनसी क्लासेस ही करा था। उस पर यूट्यूब पे कंटेंट आपको फ्री मिल जाएगा। तो टीएनसी नर्सिस क्लासेस एंड एन प्रेप की जो थी उनकी करी थी, रीजनिंग वाली, रीजनिंग और मैथ्स वो करा रहे थे, ठीक है। तो सिर्फ मैंने नॉन नर्सिंग का इन दोनों से ही करा था और किसी से कुछ नहीं पढ़ा था। तो गाइज सी, आप यूट्यूब पे भी अपना कितना कंटेंट आपको फ्री मिल सकता है, आप देख रहे हैं, तो फिर आप वो चीज़ लीजिए। बट ऑब्वियस सी बात है, यूट्यूब पे जाने से पहले आपको अपने टीचर डिसाइड होने चाहिए कि मेरे को इससे यही पढ़ना है, मेरे को इससे यही पढ़ना है, सो दैट आप आगे जाके ना फंबल्ड ना हो रहे हो कि मेरे को कौन से टीचर से क्या पढ़ना है। आप हर किसी का पढ़ रहे हो, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है हर कोई हर किसी का पढ़े, ठीक है। आपने अपने टीचर डिसाइड कर लिया, इससे पढ़ना है, इससे पढ़ना है, इससे पढ़ना, उन्हीं से पढ़ना है। आप दूसरे और कोई चैनल्स पे मत जाइएगा। अगर आप काइंडली इन्हें फॉलो कर रहे हैं तो इन्हें फॉलो कीजिए, जो भी आपके टीचर्स हो गए आप उन्हें फॉलो कीजिए, बट स्टिक टू दैट टीचर ओनली। अगर आप सोचेंगे मैं सबका वीडियो देख लूँ तो इट इज़ नॉट गोइंग टू पॉसिबल, और वो डिस्ट्रैक्ट कर देगा आपको आपके टॉपिक से, राइट। तो ये यूट्यूब चैनल्स में एक और यूट्यूब चैनल था, दैट इज़ NNL, वो कैसे मैं भूल सकती हूँ, नर्सिंग नेक्स्ट लाइव। वहाँ से मैंने जो भी उनके फास्ट ट्रैक के लेक्चर्स होते थे, जो भी वो जितने भी उन्होंने यूट्यूब पर डाल रखे थे, मैं वो देखती थी। नाउ नेक्स्ट कम टू माई सीक्रेट वेपन, दैट इज़ माई शॉर्ट नोट्स। अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, सो दैट द स्ट्रैटेजी इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है। मेरा सीक्रेट स्ट्रैटेजी ही यही है कि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। सो गाइज, मैं इस वीडियो में भी आपको बोल रही हूँ कि अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। एक चैप्टर को 7 से 8 पेज में कवर करो और बार बार बस वही रिवाइज करो। वो रिवाइज कर रहे हो, इनफ है, इनफ क्या, मोर देन इनफ है कि आप उसी में ही, अगर आपके कुछ ऐड पॉइंट्स मिल रहे हैं तो उसको ऐड करो और वही रिवाइज करो, वो और आपकी रिवीजन नोटबुक, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज़ की, ओके। मैंने टीएनसी का टेस्ट सीरीज़ दिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बता दूं, तो टीएनसी का 1800 का आया था उस टाइम पे जब मैंने टीएनसी का टेस्ट सीरीज़ परचेज़ किया था 6 मंथ के लिए, ठीक है। एंड उसमें मेंस भी आते हैं, प्री भी आते हैं, जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके भी टेस्ट आते हैं। सो हे गाइज, अगर आपको टेस्ट सीरीज़ को लेके कोई भी क्वेरीज है तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कमेंट करना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में टेस्ट सीरीज़, और मैं डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट सीरीज़ को लाऊंगी आपके लिए, कंपेयर करूंगी, ठीक है, और कंपेयर करूंगी, इसके प्रॉज एंड कॉन्स बताऊंगी। तो आप उस वीडियो को जल्दी लाने के लिए आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा टेस्ट सीरीज़, ओके। सो बाय बाय, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड स्टे ट्यून, स्टे सब्सक्राइब टू माई चैनल, सो दैट आपको ये गाइडेंस हमेशा मिलती रहे।